Hello, my dear students, welcomes in my YouTube channel. Students, today we start numericals of chemical kinetics. After many long time, we start numericals of chemical kinetics. Students, first of all, we start out test questions of books. Student, first question of this unit is B. Write down student first. The unit of rate constant for zero order. Rate constant for zero order. Students, you know very well rate constant for zero order K. Rate constant denoted by K, and its unit is B, mole liter inverse second inverse. Mole liter inverse second inverse. Clear, students? Question number second. The half life of the first order reaction is, students, given in question T half 69.35. The rate constant will be, स्टूडेंट टी हाफ की वैल्यू गिवन है, हमको के कैलकुलेट करना है. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होती है स्टूडेंट्स, इसके लिए के इक्वल टू क्या होता है 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ होता है. स्टूडेंट्स, टी हाफ की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 0.693 डिवाइड बाई 69.35. अगर स्टूडेंट्स इसको 69.3 के एक अकॉर्डिंग चेंज करें तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 69.3 इंटू 10 टू द पावर -2 ऐसे लिख सकते हो बच्चों. इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हो. तो ये 0.693 के इक्वल है डिवाइड बाई 69.35. तो स्टूडेंट अप्रोक्स ये सिंगल टाइम कैंसिल हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर -2, और 1 इंटू 10 टू द पावर -2 का मीन्स क्या होता है 0.0, और सेकंड इनवर्स इसकी यूनिट हो जाएगी. स्टूडेंट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा रहा हूं अभी मैं. जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको इसमें दे रखे हैं उनके बारे में 1 बाय 1 सॉल्यूशन दे रहा हूं. ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है. स्टूडेंट्स, आप साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना इनके, ठीक है. स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन है द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज दिस, देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. क्वेश्चन नंबर थर्ड समझिए बच्चों. क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो हमको क्या गिवन है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है. देखिए बच्चों, हमको रेट कांस्टेंट दिया है k इक्वल टू 7.239 इंटू 10 टू द पावर -4 सेकेंड इनवर्स. ये हमको गिवन है स्टूडेंट्स. क्वेश्चन में हमको ये बताना है कि इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गई. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूजन के लिए होते हैं. अब आपको वैल्यू तो दे दी, अब आप सोचेंगे कि इसका न्यूमेरिकल सोल्व किया जाए, लेकिन स्टूडेंट्स आपको यूनिट के बेस पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है. तो स्टूडेंट्स, इसकी यूनिट क्या है सेकेंड इनवर्स. और बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेकेंड इनवर्स किसके लिए होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है. किसके लिए होता है बच्चों फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है. तो इसका आंसर क्या चल जाएगा बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. हमसे क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है तो हमको n की वैल्यू क्या बतानी है स्टूडेंट्स 1 बतानी है. नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए बच्चों, क्या है विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. Which the following statement is true for the first order reaction. बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इन फॉलोइंग स्टेटमेंट में से which स्टेटमेंट इज ट्रू. तो फर्स्ट स्टेटमेंट है बच्चों द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 0 पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर में 0 पावर नहीं होती है, फर्स्ट पावर होती है. सेकेंड पॉइंट, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज मोल लिटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. नहीं बच्चों, रेट इसकी यूनिट क्या होती है सेकेंड इनवर्स होती है. स्टूडेंट, नेक्स्ट, द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. बिल्कुल ये बात सही है बच्चों.
द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट्स ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या है बच्चों, हाफ लाइफ पीरियड है। तो स्टूडेंट्स इसमें जो टी हाफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर यानी कि ए पर डिपेंड नहीं करता है, ए पर डिपेंड नहीं करता है। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट ट्रू है स्टूडेंट्स, बिल्कुल ट्रू है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर थर्ड आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर थर्ड आएगा। स्टूडेंट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा आज आपको। आप स्क्रीनशॉट इसको लेते जाइए, नोट करते जाइए, एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करेंगे बच्चों, साथ में जो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है वो पूरे सोल्व करवाएंगे। तो बच्चों ऑन प्लॉटिंग ए ग्राफ बिटवीन लॉग के एंड 1/t, लॉग के वर्सेस 1/t वाला ग्राफ आपने प्लॉट किया था बच्चों। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड, द स्लोप ऑफ लाइन विल बी, तो बच्चों स्लोप ऑफ लाइन विल बी क्या होता था, -a/2.303 r, ये ग्राफ होता था -a/2.303 r, ये नेगेटिव स्लोप आता था बच्चों, नेगेटिव स्लोप आता था, इसका आंसर -a/2.303 आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज रैपिडली, स्लाइटली इंक्रीज इन टेम्परेचर। बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है, आपको पता है, रैपिडली ऑन स्लाइटली इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ एक्टिवेटेड रिएक्टेंट इंक्रीजेज, number of activated reactant increases, the number of collision increases, the number of free path increases, heat of reaction increases। Students basically activated reactant increases, activated reactant increases होगा, तो हम इसका फर्स्ट ऑप्शन दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट स्टूडेंट इसमें करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स इसमें ये ऑर्डर करेक्ट है कि T3/4 इक्वल टू 1.5 T हाफ होता है, 1.5 T हाफ होता है स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आरएनएस इक्वेशन, आप सबको पता है आरएनएस इक्वेशन क्या होती है, K = E - EA/RT, ये होता है बच्चों E - EA/RT। The half life of first reaction is next question, question number 9, the half life of first order reaction is 480 सेकेंड। बच्चों हाफ लाइफ की वैल्यू कितनी दे दी, 480 सेकेंड दे दी। तो रेट कांस्टेंट हमसे पूछा है, तो बच्चों K = 0.693 डिवाइड बाई 480, ये 480 से इसको डिवाइड कर देना है, तो 0.1। अब इसमें जो 1 से वैल्यू स्टार्ट हो रही है वो वैल्यू 2 है, 1.44 × 10⁻³ तो स्टूडेंट्स यही आंसर है, इसका फर्स्ट आंसर है 1.44 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। आप इसका इजी गोइंग में सॉल्यूशन देख सकते हैं बेटा, ये बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 90% फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विल बी स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 90% फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 90% कंप्लीट होने में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टाइम क्या होगा, हाफ लाइफ का 3.3 टाइम्स होगा, मीन्स T 90% = 3.3 × T हाफ, ये रिजल्ट होता है बच्चों 10 क्वेश्चन का, ये रिजल्ट होता है। इनको हम न्यूमेरिकल में समझाएंगे, आपको अभी न्यूमेरिकल इनके सोल्व करवाएंगे, तब जाके आप इनको देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये MCQ क्वेश्चन थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, इनमें किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर सभी बच्चों को। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे बात करते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। देखिए बच्चों इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं क्या दे रहा है, आपको एक इक्वेशन दी है a प्लस b से प्रोडक्ट बन रहा है, उसका रेट एक्सप्रेशन दे रखा है r = k a⁻², b a⁻1/2
और बी की पावर 2। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये क्वेश्चन पूछा है बच्चों, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन, फॉर दिस रिएक्शन rate low, then what is the order of reaction, what is the order of reaction? Students, you know very well, order of reaction is the sum of the power of changes concentration, changes concentration. Students, n equal to, suppose that concentration of A and concentration of B changes in the chemical reaction, therefore order of reaction calculated the sum of the power of changeable reactants. It means half plus 2, half plus 2, it means 5 by 2, 5 by 2, it means fraction, fraction order of reaction. Students, so this category used for fraction order of reaction. तो बच्चों ये किस कैटेगरी का एग्जांपल बनेगा, फ्रैक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैटेगरी का एग्जांपल बनेगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए आप सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसी में, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, ये क्वेश्चन फर्स्ट का। क्वेश्चन सेकंड सुनिए बच्चों, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x to y इज ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। x to y transformation is a second order reaction if concentration of x increased 3 times, if concentration of x increased 3 times, then what will be new rate of reaction, new rate of reaction. Students, for this reaction, students solution of this reaction देखिए कैसे solution होगा। This reaction completes according to second order reaction, therefore rate low are equal to k x की power 2, equation first, but concentration of x increased 3 times, means x days increased 3 times, it means 3x, then new rate of reaction r dash equal to k x dash square, and x dash value put in this, r dash equals to k 3x square, it means r dash equal to, r dash equal to 9x square, 9x square, equation number 2. Students, equation 1 divide by equation 2. Students, equation 1, this one equation 1 and this one equation 2. Equation 1 r upon equation 2 r dash divide by k, यहाँ 9k x square बच्चों, k x square divide by 9k x square, cancel by k x square, then r upon r dash equal to 1 by 9, then r dash equal to 9r. It means new rate of reaction increased 9 times, new rate of reaction increased 9 times, new rate of reaction increased 9 times. Okay guys, note down please completely. स्टूडेंट, बस सिंपल है, बस आपको लैंग्वेज को पढ़ना है, लैंग्वेज क्या कहना चाह रही है उस लैंग्वेज को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको न्यूमेरिकल बहुत सिंपल लगेंगे इस लेसन के। बस न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है बेटा, ये आपको कंप्लीटली इसको पढ़ना होगा बेटा, इसको आप एक बार कंप्लीटली नोट कर लो बेटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये स्टूडेंट्स वेरी शॉर्ट आंसर टाइप थे, अब हम लेते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस।
स्टूडेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, शॉर्ट आंसर टाइप में फर्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है। फॉर द रिएक्शन R2P, फॉर द रिएक्शन R2P द कंसेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम इनिशियल कंसेंट्रेशन स्टूडेंट्स R1 की है, R1 कंसेंट्रेशन है 0.032 और R2 दे रखी है बच्चों, फाइनल कंसेंट्रेशन दे रखी है बच्चों, R2 की जो वैल्यू दे रखी है वो है 0.02 बच्चों m इन 25 मिनट्स। स्टूडेंट्स इस कंसेंट्रेशन से इस कंसेंट्रेशन में कितना टाइम लग रहा है, 25 मिनट। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग यूनिट्स ऑफ टाइम बोथ इन मिनट्स एंड सेकेंड। स्टूडेंट्स रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन इन टाइम सेकेंड एंड मिनट, इन टाइम सेकेंड एंड मिनट। बच्चों दोनों टाइप का कैलकुलेशन आपको करना है। स्टूडेंट्स आप देखो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं बच्चों, R इक्वल टू एवरेज रेट, R एवरेज कैलकुलेट करना है या रेट ऑफ रिएक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं या बच्चों एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो R एवरेज इक्वल टू क्या होगा, माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, ऐसा होता है बच्चों, ठीक है ना। अब पहले इन मिनट में कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, मिनट में, इन मिनट R एवरेज। तो स्टूडेंट्स इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस डेल्टा R1। अब फाइनल कौन सा है बच्चों, इसमें फाइनल कौन सा R2 है, तो R2 माइनस डेल्टा R1 डिवाइड बाई डेल्टा T। तो स्टूडेंट्स डेल्टा या आप डेल्टा लगाएं भी ठीक, ने R2 R1 से डायरेक्ट लगा दीजिए, R2 R1 से भी डायरेक्ट लगा दीजिए आप। तो R2 की वैल्यू कितनी बच्चों, 0.02 माइनस 0.03 और इनके आगे ऑलरेडी क्या है बच्चों, माइनस है, डिवाइड बाय टाइम 25 मिनट्स। बच्चों 25 मिनट्स को भी कैलकुलेट नहीं कर रहे, कन्वर्ट नहीं कर रहे सेकंड में, पहले मिनट में हम R एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स माइनस 0.01 यहाँ पर बचेगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे 25, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बच्चों आपके पास यहाँ 0.01 डिवाइड बाई 25 हो गया। तो आप इसको सोल्व करोगे तो कितना रिजल्ट आ जाएगा बच्चों, पॉइंट हटा दीजिए, यानी कि 125 इंटू 100 यानी कि 1/25 अगर आप करते हो तो 0.04 आता है, इंटू 10⁻⁻² आता है। तो इसको भी सोल्व करोगे तो 4 इंटू 10⁻⁻4 4 इंटू 10⁻⁻4 है ना, ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 4 इंटू 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्लियर बच्चों, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड। अभी मिनट में किया अपन ने, तो अभी यहाँ क्या लेंगे बच्चों, मिनट लेंगे, मिनट इनवर्स। अब स्टूडेंट्स अपन इसको सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो डायरेक्ट डिवाइड कर दो बच्चों 66 वैल्यू को, और क्या इन सेकंड R एवरेज। तो आपको क्या करना है, जो वैल्यू आई है 4 इंटू 10⁻⁻4 इसको डिवाइड कर दीजिए 60 से, रिजल्ट आ जाएगा 1/15 यानी कि 1/15, 4 1 जा 4, 15 टाइम्स कैंसिल इंटू 10⁻⁻4। तो 1/15 को सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 0.0667 इंटू 10⁻⁻4 इतना आ जाएगा। और इसको भी आप समराइज करो थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻6 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ऐसे स्टूडेंट्स आप सोल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन लिख लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है और यहाँ से सॉल्यूशन है, सिंपली सॉल्यूशन है बच्चों, कोई भी डिफरेंट सॉल्यूशन नहीं है, सिंपली वे में आप कंपटीशन में भी ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये बच्चों ऐसा क्वेश्चन RBC 2020 में आया था, RBC 2020 इसमें क्वेश्चन आया था ये। ओके स्टूडेंट्स, आगे बात समझ में, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपके पास एक रिएक्शन दी, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। रिएक्शन दी 2A से प्रोडक्ट, 2A से प्रोडक्ट्स। द कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेज फ्रॉम 0.5 मोल लीटर। अब एक कंसंट्रेशन है A2 है कंसंट्रेशन, जो डिक्रीज हो रहा है 0.5 मोल लीटर इनवर्स से, मोल लीटर इनवर्स से ये डिक्रीज हुआ A1। चाहे तो आप इनको बाहर भी लिख सकते हैं, 2 और 1 को ऐसे लिख सकते हैं। और कितना रह गया बच्चों, 0.4 मोल लीटर इनवर्स। कितने मिनट में बच्चों, 10 मिनट्स में। ये क्वेश्चन है। तो बच्चों इसमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट रेट, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इन दिस इंटरवल, इन दिस इंटरवल। स्टूडेंट्स इस इंटरवल में 10 मिनट्स के इंटरवल में आपको क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिप्रेजेंट करने का क्या पैटर्न होता है, -12 dA/dt, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन को इंस्टेंटेनियस रेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, इंस्टेंटेनियस रेट की फॉर्म में। तो बच्चों देखो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, -1/2 फाइनल माइनस इनिशियल। इट मीन्स ये इनिशियल था, इससे फाइनल ये हो गया था A1 से 2, यानी कि A2 माइनस A1, ठीक है, A2 माइनस A1 डिवाइड बाय dt। dt तो हमको 10 मिनट्स में दे रखा है, मिनट्स में रहने दो। तो -1/2, -1/2, तो ये 0.4 है, ये 0.5 है, तो 0.4 माइनस 0.5 डिवाइड बाई 10। स्टूडेंट्स रिजल्ट माइनस में आएगा, तो -1/2 इंटू -0.1 डिवाइड बाई 10। माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ऊपर क्या बचा 0.1 और नीचे क्या बचा 20 बचा। तो पॉइंट हटा दीजिए, डेसिमल एक जीरो आप इंक्रीज कर दीजिए, 1/200 हो गया। यानी कि आप 1/2 का मतलब क्या लिखते हो, 0.5 इंटू 10⁻², ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगा, और ये लिख देंगे 5 इंटू 10⁻³ क्या कैलकुलेट कर रहे हो आप, रेट कैलकुलेट कर रहे हो, आर कैलकुलेट कर रहे हो। तो रेट की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। अब बच्चों यूनिट लिखते समय बस गलती मत कर देना, क्योंकि मैंने मिनट को मिनट में कन्वर्ट रखा है, चेंज नहीं किया। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर देते तो डिवाइड बाई 60 हो जाता, 600 हो जाता। कितना हो जाता, डिवाइड बाई 600। क्लियर बच्चों। तो ये सेकंड न्यूमेरिकल था स्टूडेंट्स। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, और सिंपल क्वेश्चन में डाउट आए तो फिर डिफिकल्ट में तो डाउट आना ही है। क्लियर सभी बच्चों को। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन से हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या दे रखा है बच्चों, रेट कांस्टेंट है जी, रेट कांस्टेंट के इक्वल टू 1.15 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, ये दे रखा है। हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट, हाउ विल लॉन्ग 5 ग्राम, हाउ विल लॉन्ग मतलब टाइम के बारे में पूछ रहा। हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस 3 ग्राम। स्टूडेंट क्वेश्चन को समझिए, आपसे पूछा है हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम टेक टू रिड्यूस इन 3 ग्राम। स्टूडेंट 5 ग्राम को 3 ग्राम कन्वर्ट होने में हाउ लॉन्ग विल टाइम। तो स्टूडेंट्स you know very well for first order reaction T equal to 2.303 upon K log base 10 A upon A minus X। स्टूडेंट्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, इसकी जगह पर आप ये भी यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आपके लिए A क्या है,
5 ग्राम और a माइनस एक्स क्या है बच्चों 3 ग्राम। a क्या है आपके पास 5 ग्राम, 3 ग्राम क्या है a माइनस एक्स है। तो स्टूडेंट्स t इक्वल टू 2.303, k की वैल्यू फिट कर दीजिए बच्चों 1.15 इंटू 10⁻³ log बेस 10। a की जगह पर बच्चों क्या पुट करोगे 5 और 3 की जगह पर a माइनस एक्स की जगह पर क्या पुट कर दोगे 3। तो स्टूडेंट्स आपके पास रिजल्ट आ गया 1.15 इंटू 10⁻³ log 5 माइनस log 3। स्टूडेंट्स आप सबको पता है जब log डिवाइड में आता है तो जब उसको सोल्व करते हैं तो वो किस में आ जाता है माइनस में आ जाता है log 5 माइनस log 3। ओके गाइज स्टूडेंट्स ये किस फॉर्मूले का यूज करके बनाया गया है log m डिवाइड बाय n। तो ये कैसे लिखते हैं बच्चों log m माइनस log n, इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन। स्टूडेंट्स log 5 की वैल्यू और log 3 की वैल्यू आप सबको पता होना चाहिए तभी न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो। log 5 की वैल्यू होती है 0.697 और log 3 की वैल्यू होती है 0.3010। तो ये 7 ले लेते हैं, ये 0 ले लेते हैं। ठीक बच्चों, तो देखिए इस वैल्यू को सोल्व करिए, या 3 डिजिट तक ही रहने देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 0.30 रहने दो, यहाँ 0.697 दो। तो स्टूडेंट्स देखो आप, तो वैल्यू आ गई आपके पास 2.303 डिवाइड बाई 1.15, इस 10⁻³ को ऊपर लेकर चल जाओ प्लस के हो जाएंगे, और इनटू डिवाइड करिए 7 में से बन गया तो 7 में से बन गया तो 6 बचा, 9 में ये 9 ऐसे कैसे बच गया, 6 में से 3 गया तो ये 3 बच गया, यानी कि 0.396। ये कितना बचा बच्चों 0.396, 0.396 ये गलत आ रहा है, ये गलत आ रहा है। log 5 और log 3, ये log 3 की वैल्यू नहीं होती बेटा, log 3 की तो मैंने आपको, ये तो log 2 की वैल्यू होती है, 0.477 होता है बेटा। तो 0.477 होता है, log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.477। तो स्टूडेंट 7 से ये हो गया 0.2220, 0.220, हाँ ये आ गई 0.220 आ गई। अब बच्चे इसको सोल्व करना है अपन को। अब देखिए सोल्व करेंगे, यहाँ सोल्व करिए आप, देखिए तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटाइए तो ऊपर 100 लगा दो, इस पॉइंट को हटाइए और इस पॉइंट को हटाइए, इसका मतलब हो गया 10⁶। नीचे कितना हो जाएगा 10⁶। अब नीचे तो बच्चों देखो कितना बच रहा है 115 और ऊपर बच रहा है 220। और अब अगर इसको सोल्व करोगे तो आपके पास रिजल्ट देखो क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, रिजल्ट देखो क्या आ रहा है। पहले आप ये सोल्व कर लीजिए, आपके पास बचा t इक्वल टू 2303 इंटू, पावर को अलग कर देना आप, ये 220 हो रहा है और पावर आपके पास एक तो 10⁻³ यहाँ पर है, यहाँ इस 100 को भी आप कन्वर्ट कर दीजिए, इस 0 को हटा दीजिए तो 10⁻³ बना दीजिए। टोटल दो पावर यहाँ से, एक पावर यहाँ से 0 से आ जाएगी और 10⁻6 ऊपर आ जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। तो बच्चों ये तो कंप्लीटली कैंसिल हो गए, +3 -6 और नीचे कितना बचा है 1155 बचा है। ये वैल्यू आ चुकी है बच्चों। अब देखो इसको कैलकुलेट करें तो टाइम इक्वल्स टू, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 22 से, तो 23 जा 66 और 23 जा 66 यानी कि 6 कैरी हो गया, तो 22 जा 44 यानी कि ये हो गया, डिवाइड बाई 115, तो ये समथिंग समथिंग कैंसिल होगा 444 सेकेंड। ये इसका रिजल्ट आ गया 444 सेकेंड। आगे बात समझ में बच्चों, ये 444 सेकेंड आ गया। ये नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो बच्चों एक बार इसमें देखिए क्या किया है, हमको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के दे रखा है, ठीक। हमसे कहा कि हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम रिड्यूस्ड इन 3 ग्राम। स्टूडेंट्स इसका मीन्स ये हो रहा है कि 5 ग्राम रिएक्टेंट है स्टार्टिंग में और लास्ट में ये 3 ग्राम हमको मिलता है, तो इसमें कितना टाइम लगेगा, हमको टाइम पूछा है। तो हाउ लॉन्ग विल रिड्यूस,
तो बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ये होती है, आप सबको पता है, ये फॉर्मूला होता है। स्टूडेंट्स इसमें k की वैल्यू गिवन है और a माइनस एक्स की वैल्यू, a की वैल्यू 5 ग्राम है और a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 ग्राम है। अब आपके पास से log 5 और log 3 आ जाएगा। log 5 की वैल्यू 0.697, log 3 की वैल्यू 0.477, इनका सब्ट्रैक्शन क्या होगा, 0.220। स्टूडेंट्स हम सोल्व करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 100 लगा देंगे, बाकी इसका और इसका पॉइंट अपन ने हटाया तो डिवाइड बाई 10⁶ आ गया। फिर बाद में सोल्व करेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा बच्चों, 444 सेकेंड आ जाएगा। क्लियर सभी बच्चों को, एक बार कंप्लीट नोट कर लो इसको बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी बुक का बच्चों, द टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज, क्वेश्चन नंबर 4, SO2Cl2। बच्चों SO2Cl2 ऐसे डिकम्पोज होती है SO2 और Cl2 गैस में। तो इसने पूछा कि टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज, बच्चों इसमें टाइम पूछ लिया, व्हाट इज टाइम, कितने टाइम में डिकम्पोज होगी। इट्स इनिशियल अमाउंट टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज 60 मिनट्स। बच्चों इसमें इसने कहा कि ये इनिशियल से जब इसकी कंसंट्रेशन हाफ होती है तो उसमें टाइम जो लगता है उसको टी हाफ बताते हैं बच्चों, उसकी वैल्यू है 60 मिनट। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है बच्चों। इफ द डिकम्पोजिशन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। बच्चों हमसे ये कहा कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका रेट कांस्टेंट क्या होगा। तो स्टूडेंट्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट पूछा है, के पूछा है बच्चों हमसे, हमको कैलकुलेट क्या करना है, के कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ और के में क्या रिलेशन होता है, तो के इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 0.693 अपॉन टी हाफ। स्टूडेंट टी हाफ की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 0.693 डिवाइड बाई 60, मिनट है, मिनट को मिनट में रहने दो स्टूडेंट, चेंज मत करो। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 0.61 जा 16, ठीक है 9, यानी कि 16 1 जा 16, फिर 3 5, यानी कि 0.115 इसका रिजल्ट आ रहा है। अब ये के है तो मिनट इनवर्स, रिजल्ट किस में आ जाएगा बच्चों, ये मिनट इनवर्स में आ जाएगा 0.115 ये मिनट इनवर्स में। अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स किस में, सेकंड इनवर्स में, तो सेकंड इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको करना क्या है, इसको 0.115 को डिवाइड कर देना है 60 से, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा बच्चों 1.925 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। तो इसका सॉल्यूशन जब आप करोगे तो ये सॉल्यूशन इसका आएगा। क्लियर सभी बच्चों को। तो बच्चों इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ये पहचानना है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को तो क्वेश्चन में दे रखा होगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और ये पहचानना है कि ये टी हाफ की वैल्यू है, ये पहचानना है कि टी हाफ की वैल्यू है। तो फिर आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला यूज कर ही लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। स्टूडेंट्स ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो आपको पता है रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कहा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, क्वेश्चन देख लीजिए, द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन doubles for an increase of 10 Kelvin from 298 Kelvin
कैलकुलेट ई ए। स्टूडेंट्स ई ए कैलकुलेट करना है, ई ए कैलकुलेट करना है। देखिए बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 298 केल्विन से आपको 10 केल्विन इंक्रीज करना है। स्टूडेंट्स इसमें एक बात तो कही है कि द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल्स, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल्स। इट मीन्स क्या हुआ बच्चों, K2 की जो वैल्यू है 2K1 के इक्वल है। K2 की वैल्यू क्या है, 2K1 के इक्वल है। K2 जस्ट डबल है K1 से। ये फर्स्ट लाइन का मीन्स होता है। फॉर एन इंक्रीज ऑफ 10 केल्विन फ्रॉम 298 केल्विन। बच्चों T1 298 केल्विन है, तो बच्चों T2 क्या हो जाएगा, 10 केल्विन इंक्रीज कर दीजिए, 298 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 308 केल्विन। ये इतना टेम्परेचर हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। अब आपको फॉर डिफरेंट टेम्परेचर, for different temperature, for different temperature activation energy, activation energy याद है फॉर्मूला, याद है ना आपको फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था, log base 10 K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 log base 10 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, सॉरी log base 10 नहीं है, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में K2 की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों, 2K1, K1 से K1 कैंसिल है, E अपॉन 2.303 R, R की वैल्यू क्या लेनी है यहाँ पर 8.314, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, 1 अपॉन 298 माइनस 1 अपॉन 308। ओके बच्चों, इसको सोल्व करना है और इससे EA की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसको सोल्व करके इससे EA की वैल्यू हमको बच्चों कैलकुलेट करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो आपके पास log 2 बचा है यहाँ पर, तो log 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314, और ये हो जाएगा बच्चों 308 माइनस 298 डिवाइड बाई 298 इंटू 308, ये हो जाएगा। इनका रिजल्ट log 2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0.303, ये डिवाइड बाई 2.303 इंटू 8.314, इन दोनों का डिफरेंस 10 केल्विन है, तो 298 इंटू 308। तो स्टूडेंट्स EA इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.3010 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू 308 डिवाइड बाई 10। ये डिवाइड किससे हो जाएगा बच्चों, 10 से डिवाइड हो जाएगा। अब क्या 10 से डिवाइड करें वैल्यू इतनी सारी आ गई बच्चों, इन दोनों का रिजल्ट आता है 0.693, तो और इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू 308 डिवाइड बाई 10। अगर हम 10 से इसको डिवाइड करें तो इस वैल्यू को हम क्या लिख दें, 0.0693, तो 10 से डिवाइड हो जाएगी। इसका जब सॉल्यूशन आएगा बच्चों, EA का जो सॉल्यूशन आएगा, आप सभी बच्चे सॉल्यूशन करके देखना, इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 52897, रिजल्ट आ रहा है 52897.78 जूल पर मोल, ये इतना आ रहा है बच्चों। इसको सोल्व करोगे तब ये रिजल्ट आएगा, सॉल्यूशन करके देखना एक बार सभी बच्चे। तो बच्चों इसको शॉर्ट में किलो जूल में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिख दोगे एक्टिवेशन एनर्जी को, 52.9 किलो जूल पर मोल, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा बच्चों 52.9 किलो जूल पर मोल। तो स्टूडेंट्स ये एक्टिवेशन एनर्जी का न्यूमेरिकल है, ये एक्टिवेशन एनर्जी का न्यूमेरिकल है, एक बार प्रॉपरली देख लीजिए। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, कैलकुलेशन टफ है, थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ होती है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं सभी न्यूमेरिकल। बच्चों इन्होंने कहा, आपका बुक का क्वेश्चन नंबर 19 बता रहा हूं मैं। द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्टूडेंट्स रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखा है बेटा, के की वैल्यू दे रखी है 60 सेकेंड इनवर्स, है ना। हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज। स्टूडेंट्स पहले हमारे इनिशियल कंसेंट्रेशन आर नोट थी, अब इसको आर नोट डिवाइड बाई 116 पार्ट होने में कितना टाइम लगेगा, ये टाइम पूछा है बच्चों। इस टाइम के बारे में हमसे पूछा है, तो देखिए बहुत अच्छा टाइम लगेगा, टाइम तो बहुत अच्छा लगेगा स्टूडेंट्स, है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपके पास टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला है, के टी इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के log base 10 R naught divided by R, initial concentration divided by final concentration. Students T equal to 2.303 divided by 60, K की वैल्यू 60, log base 10, R naught क्या आपके पास, ये R naught ही है, और R की वैल्यू किसके इक्वल है, ये R फाइनल कंसेंट्रेशन ये है, तो वो किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, R naught इंटू R naught डिवाइड बाई 16, तो R naught से R naught कैंसिल, 16 हो गया। तो बच्चों 2.303 डिवाइड बाई 60, ठीक, log बेस 10। 16 को क्या लिख सकते हो बच्चों, 2 की पावर 4 लिख सकते हो। 16 को क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स, 2 की पावर 4। तो स्टूडेंट्स 2.303 डिवाइड बाई 60 इंटू 4 log 2, पावर आगे चली जाती है, 4 log 2 बेस 10 2, तो T इक्वल टू 2.303 डिवाइड, अब देखो 4 1 जा 4, ये 15 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए आप, तो ये नीचे 15 आ गया। log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010। तो स्टूडेंट्स इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पहले से पता अपन को 0.693 है, डिवाइड बाई 15, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पहले से पता है 0.693 डिवाइड बाई 15, यहाँ से 4 1 जा 4, ये 15 टाइम्स कैंसिल हो गया था 60। तो बच्चों रिजल्ट क्या है, 0.15 4 जा 60, 9 बचा 93 हुआ, 15 6 जा 90 एंड 2, यानी कि 0.462 सेकेंड, ये इसका रिजल्ट आ गया स्टूडेंट्स, 0.462 सेकेंड, ये इसका रिजल्ट हो गया। एक बार देख लीजिए दोबारा बेटा, हमको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का के दे रखा है, हमसे कहा कि किस टाइम में इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो फाइनल कंसंट्रेशन की 1/16 हो जाती है, 1/16 रह जाती है। तो स्टूडेंट्स ये इनिशियल कंसंट्रेशन है तो ये फाइनल कंसंट्रेशन बन जाएगी, ये इनिशियल है तो ये फाइनल है, ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर सभी बच्चों को। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होगा, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बुक का क्वेश्चन नंबर 21, बुक का क्वेश्चन नंबर 21 है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21 क्या क्वेश्चन है बच्चों सुनिए। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक बच्चों, शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99%, T 99%, completion of a first order reaction is twice the time required for the completion of 90%। स्टूडेंट्स कहा गया है कि जो T 99% है, ये जो T 99% है, ये T 90% का ट्वाइस टाइम होता है, जस्ट डबल होता है। ये आपको प्रूव करके बताना है स्टूडेंट्स, ये प्रूव करके बताना है स्टूडेंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको समझना है, क्वेश्चन सिंपल है, बस समझना है। क्या समझना है स्टूडेंट्स इसमें आपको, कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो 99% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम टेकन है, वो 90% रिएक्शन को कंप्लीट होने में टाइम का जस्ट डबल होता है। ये आपको प्रूव करना है स्टूडेंट्स, प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ 2 केस हो गए, केस फर्स्ट और केस सेकेंड। फॉर केस फर्स्ट स्टूडेंट T99, इट मींस केस फर्स्ट किसके लिए कैलकुलेट करना है, T 99% के लिए टाइम कैलकुलेट करना है।
तो स्टूडेंट्स इनिशियल कंसंट्रेशन रही होगी इसमें बच्चों, कितनी रही होगी? सपोज करें इनिशियल कंसंट्रेशन को ए से रिप्रेजेंट कर दिया, ये 100% है, तो a माइनस एक्स क्या रह जाएगी? 100 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दो? 99, तो ये 1 रह जाएगी। तो स्टूडेंट्स इसके लिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या बनेगी? T 99% इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स, यानी कि 100 डिवाइड बाई 1, 100 डिवाइड बाई 1। अब स्टूडेंट्स 100 डिवाइड बाई 1 आ रहा है, तो देखिए आप 2.303 के। अब log बेस 10, 100 का मीन्स क्या होता है? 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2, तो 10 टू द पावर 2 का मीन्स क्या हो गया? 2 log बेस 10, 2 log 10, तो T 99% इक्वल टू 2.303 के इंटू 2 log 10, 2 log 10। स्टूडेंट log 10 की वैल्यू क्या होती है? log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। log 10 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? ये 1 होती है। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन 99% के लिए कितनी आ गई? 2.303 इंटू 2 डिवाइड बाई के, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो स्टूडेंट फर्स्ट केस में हमने T 99% के लिए एक रिलेशन निकाल लिया। एक केस और लेते हैं। सेकंड केस हमारा क्या है बच्चों? फर्स्ट केस के बाद में सेकंड केस फॉर T 90%। T 90% में स्टूडेंट्स इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है, तो a माइनस एक्स कैसे निकालोगे? 100 माइनस 90, इट मीन्स 10। ओके बच्चों, तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या बनेगा? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन स्टूडेंट्स देखिए आप, T 90% इक्वल टू 2.303 के log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स, यानी कि 100 डिवाइड बाई 10। तो बच्चों ये तो log 10 आ गया डायरेक्ट, तो log 10 की वैल्यू तो हम जानते हैं 1 है, तो T 90% इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू 1, इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 करके देखिए आप क्या रिजल्ट आता है आपका। इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 करके देखिए, इट मीन्स T 99 डिवाइड बाई T 90%, तो आपका रिजल्ट क्या है? 2.303 इंटू 2 के, और इसको डिवाइड करोगे तो ये बचेगा 2.303 के से के कैंसिल, 2.30 से 2.30 कैंसिल। तो स्टूडेंट्स T 99% इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 इंटू T 90%, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। ये बच्चों हेंस प्रूफ हो गया जो हमको शो करना था, प्रूव करना था हमको। तो ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में बच्चों आ सकते हैं, अभी तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है ऐसा, इसलिए बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें बच्चों। तो देखिए इसमें 2 टाइप की केस है, T 99% और T 90%। इन दोनों में रिलेशन बताना है कि इसका जो टाइम है वो इसके टाइम से जस्ट डबल होता है या नहीं होता है, यही प्रूव करके बताना है। नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वेरी गुड क्वेश्चन स्टूडेंट्स। देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 22 बुक का, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट, टेक्स 40 मिनट फॉर 20% decomposition, decomposition, कैलकुलेट T हाफ। स्टूडेंट्स बुक में
30% दे रखा है, लेकिन एग्जामिनर ने क्वेश्चन इसको 20% के लिए पूछा है। एग्जामिनर ने क्वेश्चन 20% के लिए पूछा है, पहले एग्जाम में आ चुका है बच्चों। ओके, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। पहले इनिशियल कंसंट्रेशन थी 100, अब इसका 20% डिसोसिएट हो गया, यानी कि जो R है वो 100 माइनस क्या हो गया 20, मीन्स रिमेनिंग पार्ट कितना है 80%। ये रिमेनिंग पार्ट 80% है। इसको इसमें कन्वर्ट होने में टाइम कितना लग रहा है स्टूडेंट्स, 40 मिनट लग रहा है। तो हमको इस कन्वर्जन से तो पहले k कैलकुलेट करना है, k के बाद में हमको t हाफ कैलकुलेट करना है। यानी कि एक क्वेश्चन नहीं है बच्चों, इसमें 2 क्वेश्चंस है। पहले k कैलकुलेट करना है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और फिर t हाफ कैलकुलेट करना है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए बच्चों, फ्रॉम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, बच्चों k इक्वल टू 2.303 t log बेस 10 100 डिवाइड बाय 80, यानी कि 10/8, शॉर्ट में कन्वर्ट कर लो 5/4, log 5/4। तो स्टूडेंट्स k इक्वल टू 2.303, टाइम मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 40 रहने दो, तो log बेस 10 5/4, log 5 माइनस log 4। स्टूडेंट्स log 5 माइनस log 4 की जो वैल्यू होगी देखो कितनी है, log 5 की वैल्यू होती है 0.697, log 4 की वैल्यू होती है 0.6030 या 20, तो 0.602 तक ले लेते हैं बच्चों। तो रिजल्ट आ जाएगा इसका, देखो आप इसका सॉल्यूशन देख लो, k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय 40, इसको डिवाइड सोल्व करोगे तो कितना रिजल्ट आ रहा है, 7 में से 2 गया तो 5 बचा, 9 में से तो 0.095 कितना बच रहा है बच्चों, 0.095 इतना बचा हुआ है ना। तो इस वैल्यू को सोल्व मत करो, ये k की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 दे दो आप, इसको सोल्व मत करो k की वैल्यू। और हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करनी है हमको, हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो बच्चों वो क्या होती है, t हाफ इक्वल टू 0.693 अपन k होती है, ठीक है ना। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, 0.693 को 2.303 इंटू 0.3010 डिवाइड बाई k, इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो बच्चों इसमें k की वैल्यू पुट कर दो आप इक्वेशन फर्स्ट से, k की वैल्यू ये 2.303 इंटू 0.095 इंटू 40, ये वैल्यू पुट कर दी, इससे ये कैंसिल हो गया। हमने ऐसा इसलिए लिखा कि कैंसिल हो जाए स्टूडेंट्स। अब देखिए ये पॉइंट हटाइए, 40 लगाइए, है ना, डेसिमल के बाद 40, ऐसे ये हटाइए, डेसिमल के बाद 30 लगाइए। अब देखो 1 0 ये 3 0 ये, तो ये 40 से 40 कैंसिल। अब ऊपर तो बचा हुआ आपके पास 3010 इंटू 4, तो क्या बचा बच्चों ऊपर, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ रहा है, और नीचे कितना आ रहा है बच्चों 95 आ रहा है। इसको 5 से कैंसिल कर दो, अभी इसको 5 से कैंसिल कर दो 19 टाइम्स, और ये 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 4 जा, और ये 2408 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2408 टाइम कैंसिल हो गया। तो जब इसको सोल्व करोगे तो मिनट में आंसर आएगा आपका बच्चों, मिनट में आंसर आएगा 19 1 जा 19, 5 38 12 बचा, 128 हो गया, तो 126 मिनट समथिंग इतना आंसर आ जाएगा, मिनट 126 मिनट पॉइंट में कुछ एक्यूरेट आंसर होगा, वो चेक करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी सब आपके बेसिक न्यूमेरिकल ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, और स्टूडेंट्स आप इसी तरीके से हमारे वीडियो देखते रहें, तो आपके लिए हम और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन स्टूडेंट्स।